में घर में यज्ञ न करा पाया हो जिंदगी में, तो ऐसे इंसान को नरक के सिवा दूसरी कहीं जगह प्राप्त नहीं होती है। होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से। यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु का मुख अग्नि में है। हम अग्नि में आहुतियां दे करके 33 करोड़ देवताओं को भोग प्राप्त करा देते हैं। होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से। हरे यज्ञ का भगवान है भगवान यज्ञ का। ऋषियों ने ऊंचा माना था स्थान यज्ञ का। होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से। मंत्रों में बड़ी ताकत हुआ करती है। संतों ने वेदों ने सिर्फ यही लिखा देखा कि जिस प्राणी ने अपने जीवन में एक हवन यज्ञ नहीं करा पाया हो, तो ऐसे प्राणी की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। सारे जीवन तो क्लेश में रहता ही है। मृत्यु लोक में मरने के बाद उसकी आत्मा शांति हो नहीं सकती है, चाहे कितने भी हवन यज्ञ बाद में कराते रहना। जिस प्राणी ने अपने कर कमलों द्वारा भगवान को वेद मंत्रों के द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियां प्रदान न की पाई हो, ऐसे इंसान के हाथ का भोजन खाना भी बड़ा बुरा बताया है मेरे भाइयों। इस कलयुग में यज्ञ से बड़ा मानव का उद्धार बताया गया है। यज्ञ हवन से कल्याण होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, देवताओं का आह्वान होता है, वेद मंत्रों के द्वारा कर कमलों के द्वारा आहुतियां प्रदान की जाती हैं मेरे भाइयों। जहां भगवान की छत्र छाया हमारे परिवार में हमारे गांव में रहती है, हमेशा खुशियों का माहौल बदलता रहता है। यज्ञ से बहुत बड़े फायदा है। अब फायदा कैसे ही? सूर्य वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ बगैर हवन के पुत्र पैदा होता। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित एक मानधाता नाम के राजा हुए। मानधाता, इनके एक लड़का हुआ जिनका नाम अम्बरीश रखा गया। महाराज अम्बरीश के घर में भी एक ही लड़का पैदा हुआ जिसका नाम योवनासव रखा गया। भाइयों, सूर्य वंश में एक पुत्र पैदा होते चले आए। योवनासव का विवाह जब हुआ तो योवनासव के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हरित रखा गया। हरित के भी घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पुरकुतुस रखा गया। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित पुरकुतुस के घर में एक त्रक्षस्व नाम का लड़का पैदा हुआ। त्रक्षस्व के घर में एक अनरिड नाम का बेटा हुआ। महाराज अनरिड के घर में भी जब एक बेटा हुआ जिसका नाम अहिरस रखा गया। अहिरस के भी घर में एक लड़का पैदा हुआ तो जिसका नाम त्रियवंदन पड़ा। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित त्रियवंदन के घर में भी एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सत्यव्रत रखा। सत्यव्रत का दूसरा नाम त्रिशंकु पड़ा। त्रिशंकु क्यों पड़ा? महाराज सत्यव्रत राजा थे, इन्हें जीवन में सिर्फ 3 पाप लगे थे। 3 पाप के कारण इनका नाम त्रिशंकु पड़ा था। महाराज त्रिशंकु के घर में एक लड़का पैदा हुआ
जिसका नाम हरिश्चंद्र रखा गया। हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र वही थे जिन्होंने दान संतों को दिया था, धर्म कमाया था, इतना दान दिया था, अपना पूरा राज दान में दे दिया। ऐसे ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हमारे भारत में, संतों की सेवा में पूरा शासन दे दिया। पूरा शासन देने के बाद मेरे भाइयों, अंत में दक्षिणा बाकी रही। उस दक्षिणा को अदा करने के लिए मेरे भाइयों, अपने बेटा और अपनी पत्नी को भरे बाजार काशी में बेच दिया। ऐसी ऐसी पत्नियां पैदा हुई हैं मेरे भाइयों, जो अपने पतियों के साथ धर्म के प्रति बिक गई, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाई। बोल के जाया करो भैया, ऐसे बंद करने, ठीक है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित अपने बेटा और पत्नी को भी बेच दिया था धर्म के पीछे। ऐसे ऐसे महान पुरुष पैदा हुए, और अब 10 रुपए देने में दम निकलती है कि सत्संग में जाओ तो। भंडारे के लिए अगर कोई संत आकर के चंदा इकट्ठा कर लेना, तो पत्नी मालिकिन बन जाए, बकुल लला मालिक बन जाए, बाप को कोई अधिकार ना है, कमाई के लाए रहो है, मालिक कोई और बन रहो है, हैं? दम निकल जाती है। मैं तो ये सिर्फ जानता हूं, इस कलयुग में हिंदुओं के अंदर मरी हुई आत्मा धर्म के पीछे वास कर रही है। धर्म के लिए हमारे हिंदुओं की आत्मा मर चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, भगवान की भी लीला बड़ी विचित्र हो गई है। भगवान ने भी सब सिस्टम सही बना दिया। तुम दान नहीं करोगे तो इधर दान करोगे, तुम्हें तो दान करना है, 10वां हिस्सा तुम्हें दान करना है, कैसे भी कर लो, चाहे तो धर्म के प्रति कर दो और चाहे तो बीमारी के प्रति कर दो। प्रमाण यहां तक मिलते हैं और तुम देख भी रहे हो। इस कलयुग में मंदिर तो बनना बंद होते जा रहे हैं और जंगलों में हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। मेरी कभी कभी बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से स्वागत तो कर ही दिया करो, इतना तो जानते ही होगे। ये बात हकीकत है कि इस कलयुग में मंदिर बनना तो बंद होते जा रहे हैं, बियाबान जंगलों में हॉस्पिटल भी खुलते जा। अरे तुम अपने गांव के मंदिरों में हिस्सा बांट कर दोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इधर मूर्ति के लिए 10-10 रुपए इकट्ठे किए जाए ना तो दम निकल जाती, मरे गए। खेती बिक्री गई अब तो इनकी 10 रुपया में। शर्म करो। भगवान को लाने के लिए घर घर भागना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है कि 10 रुपया वो दे रहे हैं कि फलाने सिंह सनौफ श्री फलाने सिंह 10 रुपए का दान या करते हैं। शर्म लगती है बोलने में, और तुम्हें शर्म नहीं लगेगी क्यों? बोलना ही पड़ा आज, मुझे बात आ जाती तो बोल देता हूं। माफ करना, ऐसा ना हो कि तुम 10 रुपए भी बंद कर दो देना। बात की बात है, नहीं तो खुरापात तो है ही। फिर 10 रुपए देंगे ना तो कॉपी में लिखा आता है फलाने सिंह चौहान सनौफ श्री फलाने सिंह चौहान। कितने अक्षर हो गए? रुपए 10 है, जोड़ लो। 1 रुपया अक्षर भी नहीं पड़ रहा दान में। लिखने वाला का भी दिमाग खराब और बोलने वाला का भी दिमाग खराब। तो ये है हमारे भारत का धर्म। हमारे भारत के धर्मात्मा वो थे जिन्होंने धर्म के पीछे अपनी पत्नी को बेचा, अपने बच्चे को बेचा, और यहां तक हुआ दान देने के बाद उन्होंने अपने हद की सीमा में एक ग्रास भोजन तो छोड़ो,
एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। और अब महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, सुन लो, धर्मात्मा हो, पैसा वाले लोग हो, पैसा बहुत हो तुम पे। मैंने किसी का नाम थोड़ी नहीं लिया। कोई बात नहीं है, 50 दो चाहे 10 दो, बात एक ही है। मैं बताने के लिए जा रहा हूं भाइयों, धर्म के प्रति आत्मा हमारे हिंदुओं की मरी हुई है। और आज महाराज सत्संग कर रहे हैं, लेकिन महाराज को किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम क्या खाते हो, ये कहां से लाए हो, जनरेटर में डीजल कहां से लाते हो, ये सांड वाले कहां से आए कि ढोलक चिमटा वाले कहां से, ये कोई नहीं पूछेगा। भंडारा कर लो। ये रिंकू भैया डिलारी से हमारे प्रिय भक्त हैं भैया, और डिलारी में तो भैया हमारे प्रिय भक्त ही आए हैं सब। रिंकू की तरफ से 101 रुपए का दान आया है। कोई बात नहीं, भगवान हमें सब खुश रखे। अब अच्छा लगा, जरा सा नाम दान बड़ा। राधे राधे, बुरा ना मानियो। आओ भाइयों, एक प्रसंग तुम्हारे ही ऊपर है, समाज के ऊपर। दान देंगे भंडारे में, महाराज जी की चिंता नहीं है ये कर्जा हो रहा है या कहां से लाए हैं। बोले ये तो संत जी हैं, आते हैं चले जाते हैं। सत्संग हुआ, भंडारा नहीं करोगे, खाने की पड़ी है। 5 किलो सब नाज देवेंगे, पूरा परिवार उखावेगो, है ना। और फिर महाराज जी लेके कमंडल धीरे से निकल जाएंगे, ले जे चले। विशेष प्रधान जी तो खैर पूरा सिस्टम दे ही रहे हैं। ऐसे ही भक्तों की हमें जरूरत है इस भारत में, जो कि संत का कर्जा अदा करें। अब प्रधान जी तो इधर दे रहे हैं, कर रहे हैं सब सिस्टम, और भंडारे वाले पीछे लगे। 1000 रुपया दूंगी, भंडारा कर लो ना। 1000 मैं दे दूंगी, भंडारा कर लो। मैया ए भैया, क्या 1000 रुपया से भंडारा रह जाएगा? कितना बड़ा गांव है, प्रधान जी पे कर्जा करवे को आए रहे फांसवे के चक्कर में कि कैसे 1000 रुपया दे देंगे, फिर बाद में तो करेंगे ही, फिर वो सो देखो जाएगा। अरे वो जैसा कर रहे हैं वैसा करने दो। चलती हुई गाड़ी में ब्रेक न लगाओ, अगर ब्रेक लग गई ना तो गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी रुक जाएगी तो महाराज जी नीचे उतर जाएंगे। फिर अधेर, तुम्हें दान देना है तो यहां आकर के दो ना। यहां दान दोगे तो लगेगा नहीं क्या? अरे 100 रुपए भंडारे में दे दोगे, 500 का खा जाओगे, फिर काहे का तुम्हारा दान रहा, तुम्हारे ऊपर पाप और चढ़ जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था, सुन लो, ये तुम्हारे वंश की कथा है। राजा हरिश्चंद्र ने दान महात्मा जी को दे दिया, पूरा राज्य दे दिया। प्यास के कारण बेटा खत्म होने के लिए जा रहा था। संत जी ने कहा महाराज जल